फॉर्म डिज़ाइन करेंगे। राइट द 3 एड्रेस कोड फॉर द एक्सप्रेशन दिस। ठीक है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हमें प्रोसीजर आउट करना है वो ये है कि हमें चेक करना है कि जो हमें एक्सप्रेशन प्रोवाइडेड है वो ऑलरेडी 3 एड्रेस कोड फॉर्म में है या नहीं है। इसके लिए जो मेरे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से मैच कराना होगा। ठीक, तो जैसा कि 3 एड्रेस कोडिंग टेक्निक में अगर ये एक हमारा एक अर्थमेटिक एक्सप्रेशन है या कह सकते हैं एक असाइनमेंट स्टेटमेंट है, तो असाइनमेंट स्टेटमेंट में जो हमें फॉर्म प्रोवाइडेड थे वो 3 तरीके के फॉर्म्स हमें प्रोवाइडेड थे। जिस फॉर्म में अगर एक्सप्रेशन लिखा हो तो उसको 3 एड्रेस कोड फॉर्म बोलते थे, जैसे x=y ऑपरेटर z। ठीक है, तो ये हमारा एक्सप्रेशन इस फॉर्म में तो नहीं है। सेकंड थिंग, x= ऑपरेटर ऑफ y, तो ये हमारा एक्सप्रेशन इस फॉर्म में भी डायरेक्टली नहीं है। ठीक, और उसके बाद जो थर्ड फॉर्म था हमारा वो था x=y, तो हमारा एक्सप्रेशन इस फॉर्म में भी नहीं था। और एक रीज़न और भी है आपके, क्योंकि इसमें आपके जो नंबर ऑफ एड्रेसेस रिक्वायर्ड थे वो एक इसके लिए चाहिए, एक इसके लिए 2, एक इसके लिए 3, एक इसके लिए 4। ऑपरेटर्स के लिए नीड नहीं होती है, तो आप देख सकते हैं कि ये ऑलरेडी 4 एड्रेसेस की इसमें नीड दिख रही है, तो इसलिए ये 3 एड्रेस कोडिंग टेक्निक में तो नहीं होगा। ठीक, तो अब हम इसको कन्वर्ट करना चाहेंगे। तो देखिए, कन्वर्ट करने के लिए जो हम प्रोसीजर को ऑप्ट करेंगे वो हमारा सबसे सिंपल प्रोसीजर ये होगा कि जिस एक्सप्रेशन को आपको 3 एड्रेस कोड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, आप उस एक्सप्रेशन के जो ऑर्डर ऑफ इवोल्यूशन है पहले उसको आप डिफाइन कीजिए। तो अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पुट अप कर रहा हूँ तो इट मीन्स कि इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन परफॉर्म होगा। ठीक, तो देखिए पहला जो हमने 3 एड्रेस कोड लिखा है ये डिसाइड हो जाने के बाद कि सबसे पहले कौन सा ऑपरेटर परफॉर्म होगा, तो हमारा जो पहला 3 एड्रेस कोड आएगा वो होगा T1=B/C। मतलब जो चीज़ पहले परफॉर्म होनी थी उसको हमने पहले परफॉर्म किया। हम 3 एड्रेस कोडिंग टेक्निक में ऑपरेटर के प्रेसिडेंस को हम केयरफुली हैंडल करेंगे। वो चीज़ आपका इंटरचेंज नहीं होना चाहिए। तो T1=B/C होगा, और जहाँ पे T1 हमारा एक टेम्परेरी वेरिएबल होगा, इसी को हम बोलते हैं कंपाइलर जनरेटेड टेम्परेरीज। जब भी हम अपने किसी क्वेश्चन में T1, T2, T3 यूज़ करेंगे तो इट मीन्स कि वो कंपाइलर जनरेटेड टेम्परेरीज होंगे, और जो वेरिएबल्स हमारे क्वेश्चंस में प्रोवाइडेड हैं वो तो एज यूजुअल मैनर में यूज़ किए जाएंगे। ठीक, तो जब हमारा इसका आंसर T1 में सेव हो जाएगा तो फिर हम इस वैल्यू को A के साथ ऐड करके हम T1 को ऐड करके फिर एक रिजल्ट को हम अनदर वेरिएबल में स्टोर करेंगे। तो जो हमारा अगला 3 एड्रेस कोड होगा वो कुछ ऐसा आपको बनाना होगा, T2=A+T1। ठीक है, इसके बाद आप देख सकते हैं हमारे लेफ्ट हैंड साइड की कंप्लीट वैल्यूज एक वेरिएबल कंपाइलर जनरेटेड टेम्परेरीज वेरिएबल T2 में सेव हो जाएगी, और फिर इसी T2 को हम कहाँ सेव करेंगे, X में सेव करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि मेरा जो थर्ड 3 एड्रेस कोड होगा वो कुछ इस फॉर्म में आपको दिखाई पड़ेगा, x=T2। ठीक है, ठीक, तो इस तरीके के हम रिजल्ट्स की बात आपसे कर सकते हैं जब हम ऐसे किसी 3 एड्रेस कोड जनरेशन की हम बात करते हैं। ठीक, आप देख सकते हैं कि हमारे सोल्यूशन में भी इसी तरीके के रिजल्ट्स प्रोवाइडेड है, T1=B/C, T2=A+T1 एंड x=T2। ठीक, देखिए इसके हम एक और सोल्यूशन पर भी हम वर्क कर सकते हैं कि सपोज कीजिए कि अगर मैं A+T1 को डायरेक्टली x में असाइन कर दूं। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, A और T1 की वैल्यू T2 में जा रही है और फिर T2 की वैल्यू डायरेक्टली x में जा रही है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप अगर इस तरीके की चीज़ों को करते हैं तो ये आप ऑप्टिमाइज करके इसको ऐसा भी कर सकते थे कि आप यहाँ पर डायरेक्टली x लिख सकते थे और उसके बाद इस लाइन को एलिमिनेट कर सकते थे आप। ठीक है ना, तो भी आप देखेंगे कि ये भी इसका क्या होगा, एक वैलिड 3 एड्रेस कोड फॉर्म होगा। मतलब B और C की वैल्यू का T1 में सेव होना, फिर T1 के साथ A को ऐड होकर के X में सेव करना, क्योंकि हमें अल्टीमेटली X में ही वैल्यू को सेव करना था। ठीक है ना, बट क्योंकि हम 3 एड्रेस कोड को एक SGT के थ्रू अचीव करेंगे। ठीक है ना, आगे की क्लासेस में मैं आपको बताऊंगा अभी कि कैसे हम 3 एड्रेस कोड को SGT के थ्रू, मतलब
आपका ये एक्सप्रेशन एसडीटी के थ्रू कैसे आएगा उस पर भी हम वर्क करेंगे। तो एसडीटी किसी भी ऑप्टिमाइजेशन पर काम नहीं करता है, इसलिए हम इस तरीके के ऑप्टिमाइजेशन की बात नहीं करेंगे। तो आप इस तरीके के ऑप्टिमाइजेशन पर चीज़ों को अभी परफॉर्म नहीं करेंगे। जब हम ऑप्टिमाइजेशन की बात करेंगे या क्वेश्चन में हमें ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू क्वेश्चन पुटअप होगा, तभी आप ऐसे आंसर्स लिखने के लिए रेडी रहेंगे, ठीक ना। तो अभी आप केवल इस तरीके के आंसर्स की प्रिपरेशंस रखेंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। यहाँ पर है राइट द 3 लेटर्स कोड फॉर द एक्सप्रेशन दिस। अब देखिए अगेन एक्सप्रेशन हमें एक प्रोवाइडेड है। अब एक्सप्रेशन प्रोवाइडेड है तो ये किसी भी हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म से मैच नहीं हो रहा है। अगर नहीं मैच हो रहा तो सबसे पहले अगर हम प्रेसिडेंस फॉलो करते हैं तो सबसे हायर प्रेसिडेंस में हम किसको फॉलो करेंगे? नेगेटिव ऑफ ए, मीन्स वो यूनिरी ऑपरेटर था। तो यहाँ पर जो हाईएस्ट प्रेसिडेंस पे होगा पहले प्रेफरेंस पे वो ये 1 होगा। उसके बाद आपका ये प्लस नहीं होगा, यहाँ पर हम केवल माइनस ऑफ ए को दूसरे प्रेसिडेंस पे रखेंगे, क्योंकि हम इसकी लेफ्ट टू राइट अगर ऑर्डरिंग करते हैं तो सबसे पहले लेफ्ट में वो आ रहा है, तो यूनिटी ऑपरेटर का प्रेसिडेंस हायर होता है, तो इसलिए पहला प्रेफरेंस इसको, दूसरा इसको, तीसरा इस मल्टीप्लिकेशन को और चौथा इस मल्टीप्लिकेशन को और पांचवा प्रेसिडेंस जाएगा हमारा इसको, ठीक। तो यहाँ पर इस वे में हम चीज़ों को डिफाइन करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए जब पहले में आपका ए को हमने मतलब माइनस ऑफ ए को हमने फर्स्ट प्रेफरेंस दिया है, तो देखिए होता क्या है, जो ऐसे एक्सप्रेशन जब लिखे होते हैं तो प्रैक्टिकली हमारे प्रोग्राम में ए के लिए जो वैल्यू स्टोर रहती है वो तो सपोज कीजिए अगर मेमोरी में ऐसा कोई अलॉटमेंट हुआ है ए के लिए इस तरीके का, आप देख सकते हैं ए इक्वल टू सपोज कीजिए क्या है 2, ठीक। तो अगर यहाँ पर ए की वैल्यू जब 2 पुट होती है तो ये होती है -2 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक ना। तो एक्चुअली ये -2 जो है ये एक्सप्रेशन में लिख हम भले रहे हैं, बट इसको हमें करने के लिए एक इस तरीके का सिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा, मीन्स एक अनदर वेरिएबल लेना पड़ेगा। सपोज कीजिए हमने t1 लिया और उसमें इस 2 की माइनस वैल्यू को हम रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक। क्योंकि हमारे सिस्टम में माइनस ऑफ ए जैसी कोई प्लेस नहीं होगी, मतलब ये कहना कि ये बॉक्स जो है ये माइनस ऑफ ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ऐसा नहीं होता है। ये आपका क्या होगा, ये ए की वैल्यू होगी और ए की नेगेटिव वैल्यू अगर यहाँ स्टोर करना है तो हम इसी तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले हमारा टास्क है कि अगर ए देखिए माइनस ऑफ ए नाम का तो वेरिएबल होगा नहीं, वेरिएबल होगा ए। और अगर आप एक चीज देखिएगा, अगर ए में वैल्यू ऑलरेडी नेगेटिव है तो ये नेगेटिव उसको पॉजिटिव कर देगा, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर ए की वैल्यू पॉजिटिव ही हम अगर एज्यूम करते हैं, हाँ अगर हम करते हैं नेगेटिव भी करते हैं तो फिर वो सिचुएशन चेंज हो जाएगी और नेगेटिव के साथ नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक। एनीवे हमें एक नॉर्मल अप्रोच में काम करना है। इट मीन्स कि अगर ए में वैल्यू कुछ भी हो तो उसका कॉम्प्लीमेंट फॉर्म दूसरे फॉर्म में स्टोर होना चाहिए। अगर ए में वैल्यू ऑलरेडी -2 है तो यहाँ पर क्या स्टोर होना चाहिए, +2 स्टोर होना चाहिए, उसका कॉम्प्लीमेंट फॉर्म हमें यहाँ स्टोर करना है, ठीक। तो इसके लिए जो 3 एड्रेस कोड हम लिखेंगे उसमें पहला जो 3 एड्रेस कोड होगा वो होगा हमारा ये t1 इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए, इसी के थ्रू हमारा वैल्यू इसकी नेगेटिव इसमें आएगी या इसकी अपोजिट वैल्यू इसमें आएगी, ठीक। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर जो दूसरा ऑपरेटर हमें जो दूसरा ऑपरेशन में परफॉर्म करना था वो दूसरी बार माइनस ऑफ ए करना था। तो इट मीन्स कि यहाँ पर हम एक बार फिर से ये लाइन लिखेंगे t2 इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए, ठीक। देखिए ये भी एक ऑप्टिमाइजेशन का ही पार्ट होगा कि अगर ए की नेगेटिव वैल्यू एक बार किसी वेरिएबल में सेव है तो दूसरी बार वेरिएबल बनाने की जरूरत नहीं है। बट हम क्योंकि ये अभी हम बिगनिंग फेज में कर रहे हैं और एसडीटी के थ्रू हम ऐसी डिजाइनिंग की बात करेंगे अभी, तो इस फेज में हम किसी ऑप्टिमाइजेशन की बात नहीं करते, इसलिए हम इसको ऑप्टिमाइज अभी नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा इसके बाद देखिए आप स्टेप नंबर थर्ड में ये थर्ड ऑपरेटर परफॉर्म होना चाहिए, मतलब कि इसका आंसर अगर t1 में सेव है तो t1 को b के साथ मल्टीप्लाई होकर के किसी न्यू टेम्परेरी वेरिएबल में सेव होना चाहिए। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं t3 इक्वल्स टू t1। देखिए हम t1 यूज करेंगे, अगर हम t2 यूज करते हैं तो भी हम कर सकते हैं, बट हम जिस ऑर्डर के लिए बना रहे हैं हम उसी को फॉलो अप करना चाहेंगे, ठीक है ना। तो t3 इक्वल्स टू t1 इंटू b। इसके बाद
इसका आंसर T3 में सेव हो गया। फिर देखिए हम एडिशन अभी नहीं कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि उसके पहले हमें प्लस को प्रेफरेंस, और सॉरी मल्टीप्लिकेशन को प्रेफरेंस देना पड़ेगा। तो फोर्थ स्टेप में जो चीज़ परफॉर्म होगी वो आपकी ये होगी, T4 इक्वल्स टू T3 सॉरी T2 और इंटू B, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर अब ये T4 में आ जाएगा आंसर और ये हो जाएगा T3 में। फिर T3 और T4 को ऐड करेंगे हम। तो जब T3 और T4 का हम ऐड करेंगे तो वो आंसर देखिए हम कैसे लिख रहे हैं, नया टेम्परेरी वेरिएबल बनाया T5, तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं T3 प्लस T4, और इसके बाद जब ये लेफ्ट हैंड साइड की पूरी वैल्यू T5 में स्टोर हो जाएगी तो इसी वैल्यू को हम x में असाइन कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि इस स्टेप पे जो मेरा आंसर होगा वो होगा x इक्वल्स टू T5, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा फाइनली हम आंसर अचीव कर पाएंगे। आप जरा मैच करा के देख लीजिए, T1 इक्वल्स टू -8, T2 इक्वल्स टू -8, T3 इक्वल्स टू T1 इंटू बी, T4 इक्वल्स टू T2 इंटू बी, T5 इक्वल्स टू T3 प्लस T4 एंड x इक्वल्स टू T5, ठीक। तो ये होगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ राइट द 3 एड्रेस कोड फॉर द एक्सप्रेशन, इसकी बात हम कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में भी अगर हम देखें तो ये हमारे किसी 3 एड्रेस कोड फॉर्म में तो नहीं है। अगर ये 3 एड्रेस कोड फॉर्म में नहीं है तो बनाने के लिए सबसे हाईएस्ट प्रेसिडेंस पे कौन होंगे, पहले ब्रैकेट्स होंगे। तो पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। देखिए ये ब्रैकेट सॉल्व होगा और उसके बाद ये ब्रैकेट आपका सॉल्व होगा। अगर ये ब्रैकेट्स आपके सॉल्व होंगे तो देखिए पहले हम लेफ्ट से चलते हैं, तो पहले लेफ्ट के सॉल्व करेंगे। तो इसका मतलब क्या, x प्लस वाई को पहले सॉल्व करेंगे। देखिए आप T1 में मैंने किसको सेव कर दिया, x प्लस वाई को, तो ये हमारा किसका आंसर हो गया, T1 का। सिमिलरली फिर अगले स्टेप पे हम किसको सॉल्व करना चाहेंगे, T2 को, क्योंकि जब पहला ब्रैकेट सॉल्व हो गया तो फिर हम दूसरे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे y प्लस जेड हो गया, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर अगर आप चाहें तो आप देखिए यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शंस हैं। कोई देखिए ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस के अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो x प्लस वाई की वैल्यू सॉल्व करके फिर z में सेव कर सकते हैं, ठीक है ना। बट अगर हम चाहें तो यहाँ पे जब ये दोनों एक्सप्रेशन सॉल्व हो चुके हैं तो इसके मल्टीप्लिकेशन को अगर सेव भी कर लेते हैं तो इससे हमारे फाइनल रिजल्ट पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। हाँ, हम ऑर्डर ऑफ ऑपरेटर के प्रेसिडेंस को हम कंसिडर इग्नोर कर रहे हैं यहाँ पे, बट इससे हमारे रिजल्ट पे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो आप कुछ केसेस में या कह सकते हैं आप कुछ बुक्स में ऐसे आंसर्स देख सकते हैं जहाँ पर देखिए T1 और T2 को देखिए यहाँ परफॉर्म कर लिया गया पहले। तो देखिए T1 और T2 परफॉर्म हो गया तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्यों, क्योंकि उसके बीच में प्लस है और इसके बाद ये इसको इवैल्यूएट करना है, ठीक है ना। अब हम ऐसा नहीं करेंगे कि T1 और T2 के आंसर को जब हमने T3 में सेव कर लिया तो फिर हम उस T3 को इस x के साथ इंडिविजुअली परफॉर्म करें या y के साथ z के, नहीं। अब x प्लस वाई प्लस जेड को हम पूरा सॉल्व करके ही आगे प्रोसीड करेंगे। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने के बाद देखिए x प्लस वाई इक्वल टू T4 हो गया ये, तो x प्लस वाई T4 में वैल्यू सेव हो गई, फिर उसके साथ वैल्यू z की ऐड हो गई, तो ये T5 में सेव हो गया। अब देखिए ये आंसर आपका T5 में सेव है और ये आंसर आपका T3 में सेव है। तो आखिरी स्टेप पे T6 में वैल्यू हम क्या करेंगे, T3 और T5 की हम सेव कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम 3 एड्रेस कोडिंग की बात कर सकते हैं। हाँ, अगर आप जो दूसरे पॉसिबिलिटी जिस रूटीन पे हम लोग काम कर रहे थे अगर हम उसी को फॉलो करें तो उसके लिए आप इस तरीके का आंसर लिख सकते थे, T1 इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, T2 इक्वल्स टू वाई प्लस जेड। इसके बाद जो हमारे नेक्स्ट स्टेप था वो यही था कि x प्लस वाई को हम पहले परफॉर्म करें, ठीक है ना। तो अगर x प्लस वाई को हम पहले परफॉर्म करते हैं और कंपाइलर जनरेटेड टेम्परेरीज को अगर हम एक सीक्वेंस में एज्यूम कर रहे हैं तो T3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, x प्लस T3 में वैल्यू किसकी स्टोर कर देंगे, हम x प्लस वाई की, और उसके बाद T4 में हम किसकी वैल्यू सेव करेंगे, T3 प्लस जेड की, T3 प्लस जेड की। आप देख सकते हैं आपके ऊपर वाले एक्सप्रेशन में ऐसा ही करने के लिए हमें किया गया है, ठीक है ना। देखिए जब आप x प्लस वाई को सॉल्व करेंगे तो उसकी वैल्यू के साथ z को सॉल्व करेंगे। तो देखिए अब हमारा T4 में इसका आंसर सेव हो गया और इसका आंसर T1 में, इसका आंसर T2 में सेव है।
फिर अब हम T1 और T2 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए अगला जो हमारा स्टेप होगा वो ये होगा कि T5 की वैल्यू को हम कहाँ सेव कर लें, T5 में हम परफॉर्म कर लें T1 और T2 इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन को। अब देखिए अब हम ऑर्डर को बिल्कुल चेंज नहीं कर सकते थे, क्योंकि T1 और T2 हमें पहले परफॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का प्रेसिडेंस एडिशन से हायर होगा। और जो लास्ट होगा वो हमारा क्या होगा, T6 इक्वल्स टू देखिए ये T5 आंसर किसके लिए आया है, इनके बीच में आया है, ठीक है ना। 1 मिनट, T4 ये हो गया आपका, T2 हो गया, ठीक है, T1 T2 T5 में आंसर आ गया, ठीक है ना। अब देखिए T5 और T4 का जो सम है, T5 और जो T4 का एडिशन है वो हो जाएगा हमारा T6, ठीक। तो ये हमारा फाइनल आंसर बन जाएगा, ठीक।